तो गाइस आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 को। तो अगर आपने पिछला चैप्टर देखा है तो आपको पता ही होगा। पिछले चैप्टर में तीनों दोस्त खाना खाने के लिए शहर में जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर खाना तो नहीं मिलता। बहुत सारे जॉम्बीज मिल जाते हैं जो कि हाथ मुंह धोकर उनके पीछे पड़ जाते हैं। और अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जॉम्बीज इनके पीछे हाथ मुंह धोकर पड़ चुके होते हैं और जे जॉम्बीज से आगे आगे, जॉम्बीज इनके पीछे पीछे। तभी भागते हुए शमशी कहता है, गाइस गाइस जे हमें पकड़ने वाले हैं। जॉबिन कहता है, क्या तुम अपनी बकवास बंद नहीं रख सकते थोड़ी देर। शेरिफ कहता है, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, उनसे ज्यादा तो जे डरा रहा है हमें। और यार हम देखते हैं जहाँ से जे खाने के लिए गए थे शहर की तरफ, सीढ़ियों से नीचे उतरकर वहीं से जे फिर से भागते हुए सीढ़ियों के ऊपर आ रहे होते हैं और साथ में इनके जॉम्बिस भी पीछे आ रहे होते हैं। मतलब कि यार फुल रेस लगी होती है इनके बीच में। लेकिन तभी हम देखते हैं सैमशिक अपना रास्ता बदल लेता है और कहता है, इधर इधर से जाएंगे हम लोग। जॉबिन कहता है, सैमशिक सैमशिक तुम उधर किधर जा रहे हो। और चार अपना जो सैमशिक होता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से उस जाली की तरफ भागता है और उसके ऊपर जंप करके उसके दोनों तरफ टांगे करके बैठ जाता है। और सैमशिक कहता है, जल्दी दोस्तों, जल्दी से मेरा हाथ पकड़ो, अरे जल्दी करो ना। दूसरी तरफ हम जॉम्बिस को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इनके पास आ चुके होते हैं। मतलब कि यार जो भी इन्हें करना होगा जल्दी करना होगा। और यार हम देखते हैं जो जॉबिन होता है वो शमशिक को अपना हाथ देता है और जो शेरिफ होता है वो नीचे से जॉबिन को ऊपर करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं शेरिफ देख लेता है कि जॉम्बी बहुत ज़्यादा पास आ चुके हैं, इसीलिए वो कहता है, जॉबिन अपने आप को संभाल लेना अब। जॉबिन कहता है कि क्या क्या बोल रहे हो। शेरिफ अपना पूरा जोर लगाकर उन्हें ऊपर की तरफ उछालता है जिससे शमशी का भी बैलेंस बिगड़ जाता है और वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं, जाली के उस पार गिरते हैं। और बहुत तेजी से उठकर जॉबिन और शमशिक जे दोनों शेरिफ की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं, शेरिफ। और यार हम देखते हैं जो शेरिफ होता है वो बहुत ही आसानी से जाली के ऊपर स्पोर्ट लेकर जंप करता है और इस तरफ आ जाता है और बड़े ही आराम से इनसे पूछता है, हाँ क्या तुम मुझे बुला रहे थे। और जे देखकर जॉबिन और शमशिक दोनों बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। जॉबिन कहता है, हाँ हम तो बोल ही गए थे कि हमारा दोस्त एक इंसान ही नहीं है। शमशिक कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, जे पक्का एक गोरिल्ला है जो हमारे बीच में आ चुका है। लेकिन यार चाहे वो ऐसा अब बोल रहे हैं लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डर गए थे और उन्हें राहत होती है कि उनका दोस्त अब बच चुका है। ये सब सुनकर शेरिफ कहता है, तुम लगता है बहुत ज्यादा डर गए हो, इसी वजह से तुम्हारी बातें ही उल्टी पुल्टी चल रही हैं। शमशिक और जॉबिन दोनों ही अपने मन में सोच रहे होते हैं, शुक्र है हमारा दोस्त बच गया, हम बहुत ज्यादा डर गए थे। लेकिन अचानक से जॉम्बीज बहुत ज्यादा जोर से जाली से टकराते हैं और जे उधर देखने लगते हैं और हम देखते हैं वो जॉम्बीज पूरा अपना जोर लगा रहे होते हैं। उनके फेस पर तारें अंदर ही घुसती जा रही होती हैं। जे देखकर शेरिफ कहता है, जे जाली के ऊपर से तो नहीं आएंगे ना। जॉबिन कहता है, जे जॉम्बीज है, जॉम्बीज जाली नहीं चढ़ते। शेरिफ कहता है, हो तो जॉम्बीज तुम जे कह रहे हो। शमशी कहता है, अब तो मुझे भी यकीन होने लगा है तुम्हारी बातों पर। वैसे अब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मुझे और ज्यादा भागना नहीं पड़ेगा, मेरे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची है। शेरिफ कहता है, सेम मेरी भी यही हालत है, मुझे अभी बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। उसके बाद जो अपना जॉबिन होता है वो कहता है, दोस्तों हमें सतर्क रहना चाहिए, हमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, मुझे लगता है वो जाली को गिरा भी सकते हैं। और यार हम देखते हैं जो जॉम्बीज होते हैं वो पूरा अपना जोर लगा रहे होते हैं और उन्हें देखते हुए शेरिफ कहता है, अरे यार तू डरा क्यों रहा है, वो उसे नहीं गिरा पाएंगे। लेकिन तभी बहुत ज़्यादा सीरियस होकर शमशिक बोलता है, गाइस तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। तो जो शेरिफ होता है वो कहता है, अबे यार अब जे क्या बोलने वाला है। तो जो अपना शमशिक होता है वो आगे बात को अपनी कंटिन्यू करते हुए कहता है, मैं नहीं लगता जो और लोग खाना खाने गए थे और मिस्टर होंग गए थे उनको जॉम्बिस ने खा लिया होगा।
और यार ये उन लोगों की बात कर रहे होते हैं जो इनके साथ कंस्ट्रक्शन साइट में काम करते हैं, लेकिन वो इनसे पहले ही खाना खाने के लिए चले गए थे। और यार ये बात सुनकर जो जॉबिन होता है वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वो कहता है, मुझे भी यही लगता है जो तुम कह रहे हो उसके चांसेस बहुत ज्यादा हाई है होने की। लेकिन इतने में जो शेरिफ होता है वो कहता है, चलो जल्दी से चलते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पर, वहां पर जाकर हम सोचेंगे कि आगे क्या करता है। उसके बाद अगले ही सीन में हम देखते हैं जी वहीं पर पहुंच जाते हैं जहां से जी गए थे, मतलब कि कंस्ट्रक्शन साइट पर। और यार जो जी सामने देखते हैं उसको देखकर जे कहते हैं, ये क्या बकवास है, जहां पर भी जॉम्बीज आ गए हैं, जहां पर जे कैसे आ गए। उन जॉम्बीज को देखकर जो सैमशिक होता है वो कहता है, अब हम क्या करें, जो चारों ओर तो जे जॉम्बीज ही जॉम्बीज है हमारी। जो शेरिफ होता है वो कहता है, मैं क्या कहता हूँ दोस्तों, क्यों ना हम सबवे स्टेशन के अंदर चले जाएं। जो जॉबिन होता है वो कुछ सोचने लगता है और कहता है, स्टेशन वो तो बंद हो चुका होगा अभी तक, उसके सारे दरवाजे लॉक्ड होंगे। अगर ऐसा हुआ तो हम बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास भागने का कोई भी और रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन अगर हम मान भी लें कि उसके दरवाजे खुले होंगे, तो भी वो इतना ज्यादा बड़ा है कि हम उसके दरवाजे सारे बंद नहीं कर पाएंगे। तो यार इनको कोई भी रास्ता मिल नहीं रहा होता, इसीलिए सैमशिक थोड़ा सा गुस्से में आता है और शेरिफ से पूछता है, शेरिफ क्या तुम इन सभी को हरा नहीं सकते। शेरिफ सैमशिक का जवाब देते हुए कहता है, नहीं मैं नहीं हरा सकता। जो अपना सैमशिक होता है वो कहता है, लेकिन क्यों नहीं। जो शेरिफ होता है वो उन जॉम्बिस की तरफ देखता है और कहता है, मैं इन्हें कैसे हरा सकता हूँ, इन्हें तो कोई दर्द ही फील नहीं होता, तो अब तुम ही बताओ मैं इन्हें कैसे हराऊंगा। लेकिन तभी जो जॉबिन होता है वो कहता है, वो कुछ ऐसा कहता है जिससे जे दोनों ही हैरान हो जाते हैं। वो कहता है, तो इन्हें फिर मार दो। जे सुनकर जे दोनों कहते हैं, क्या बोल रहे हो तुम। तो जो अपना जॉबिन होता है वो कहता है, क्या तुम इन्हें मार नहीं सकते। जो शेरिफ होता है वो थोड़ा सीरियस होता है और वो कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर भी है, तुम मुझसे ये कह रहे हो कि मैं दूसरे लोगों को मार दूं अपने हाथों से। तो जो जॉबिन होता है वो उसे समझाता है और कहता है, अरे नहीं नहीं, तुम उन्हें मार थोड़ी रहे हो, वो कोई वैसे भी इंसान तो है ही नहीं। शेरिफ कहता है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, इंसान तो वो वैसे भी नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं एक जॉम्बी के सिर में एक पत्थर आकर लगता है, और ये किसी और का काम नहीं, ये सैमशिक का काम होता है। सैमशिक वहां से भागने लगता है और कहता है, दोस्तों तुम वहीं पर रुको, मैं और ज्यादा पत्थरों को ढूंढ कर लाता हूँ अभी। तो उसके बाद जो शेरिफ होता है वो कहता है, बहुत बढ़िया। तो जो जॉबिन होता है वो कहता है, कुछ ज्यादा ही बढ़िया कर दिया इसने तो यार जो अपना शेरिफ होता है उसको समझ में आ जाता है अब और कोई भी रास्ता नहीं है, अब जॉम्बिस को मारना ही पड़ेगा। इसीलिए वो जॉबिन की तरफ देखता है और उसे कहता है, जॉबिन तुमने मुझसे कहा कि मैं इनको मार दूं, ठीक है, लेकिन मैं इनको अपने हाथों से नहीं मार सकता। मुझे इन्हें मारने के लिए एक वेपन की जरूरत होगी जो पूरी तरह से मॉन्स्टर्स हैं। जो जॉबिन होता है वो कहता है, एक वेपन, मुझे नहीं लगता हमें जहां पर कुछ भी ऐसा मिल सकता है जहां पर। जो शेरिफ होता है वो कहता है, अगर हमें और कोई चीज नहीं मिलती तो मुझे इन पत्थरों से ही फिर काम चलाना पड़ेगा। लेकिन जो अपना सैमशिक होता है उसके दिमाग में तो अलग ही तरह की खिचड़ी पकड़ी होती है, मतलब वो कुछ सोच रहा होता है। वो अपने मन में बोलता है, एक वेपन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने वेपन को कहीं पर कुछ तो ऐसा देखा है जो हमारे जहाँ पर काम आ सकता है। क्या था यार वो। लेकिन तभी सैमशिक को कुछ याद आता है और वो कहता है, ओ मुझे याद आ गया। जो शेरिफ होता है वो कहता है, अब क्या तुम्हें याद आ गया। और जो सैमशिक होता है वो कहता है, बिल्कुल चुप रहो तुम लोग, बस मुझे फॉलो करो। जो शेरिफ होता है वो कहता है, क्या। और जो जॉबिन होता है वो कहता है, क्या जे हमें आंख मार रहा है। उसके बाद हम देखते हैं सैमशिक को जो एक जगह से नट बोल्ट कसने वाला एक रिंच को उठाता है और कहता है, और उसे देखते हुए कहने लगता है, हे जे कैसा रहेगा। उसके बाद सैमशिक उस रिंच को शेरिफ को देते हुए कहता है, जे लो, ठीक है ना। अब शेरिफ उस रिंच को लेते हुए कहता है, ठीक है, वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि जी जहाँ पर पड़ा है। उसके बाद सैमशिक बताते हुए कहता है, जे मैंने देखा था अपने टेलीस्कोप से, मैं देख रहा था किसी ने इसको कुत्ते की टटी के पास फेंक दिया था।
क्या मैं ही अकेला हूँ जिसने ये सब कुछ नोटिस किया? हा हा हा। और यार हम देखते हैं जो जॉबिन और शेरिफ होते हैं वो बहुत ज्यादा हैरान लग रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने उसके टेलीस्कोप का बहुत ज्यादा पहले मजाक उड़ाया होता है, लेकिन अभी वही उनके काम आया होता है। इसीलिए जो शेरिफ होता है वो कहता है जी ये सच में कमाल का है। तो जो शेरिफ होता है उसने अपने हाथ में रिंच को पकड़ा होता है और वो बोल रहा होता है, तो ठीक है, अब हमारे हाथ में वेपन लग गया है, लेकिन प्रॉब्लम तो अभी भी वही है कि हम इन्हें मारेंगे कैसे। तो जो जॉबिन होता है वो कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, चाहे इनकी गिनती अभी थोड़ी सी कम है लेकिन इनकी निगाह हम पर ही टिकी हुई है। अगर इन्हें थोड़ा सा भी मौका मिला तो ये हमें उसी वक्त काट लेंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं पीछे जो उनकी झाड़ी होती है वो जॉम्बीज गिराने लगते हैं, और जो जॉबिन होता है वो कहता है इधर देखो गाइस, ये जाली गिरने वाली है। जो शेरिफ और सैमशिक होते हैं वो फाइट करने के लिए अब तैयार हो जाते हैं, और जो शेरिफ होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है अब और कोई रास्ता नहीं है, हमें रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा, मैं इस तरफ से रास्ता बनाता हूँ। लेकिन तभी जो अपना सैमशिक होता है वो कहता है मेरे पास दोस्तों एक आइडिया है। वो जो ये दोनों ही उसकी तरफ देखने लगते हैं। जॉबिन कहता है क्या क्या आइडिया है तुम्हारा फिर? जो सैमशिक होता है वो स्माइल करता है और कहता है मैं चारा बनूंगा। तो यहीं पे हमारा जी वाला एपिसोड खत्म हो जाता है, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय, जो कि मुझे भी नहीं पता कि नेक्स्ट वीडियो मैं कब डालने वाला हूँ।